जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। जय गुरुजी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती जया कौशिक आंटी का है और आंटी जी म्यूनिक जर्मनी से है। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरुजी ने अपनी अपार कृपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना हो सकता है। इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थीं। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहां पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहां पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताहांत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था। क्योंकि यह अधूरा सा था, इसीलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। क्योंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर मेरे ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां भिन्न थीं। मैं चकित हूं कि इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर साक्षात्कार हो रहा था। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था,
उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कर्म और दौलत। एक बार कर्म और दौलत ने सोचा, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसों से भरी थैली दे दी। वो आदमी घर पहुंचा और उसने उस थैली को दीवार में लटका दिया और सोचने ने लगा कि अब कल से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आधी रात को उसका पड़ोसी आया और पैसों से भरी थैली को चुरा ले गया। अगली सुबह वो आदमी दुखी होकर अपने थैले को इधर उधर ढूंढने लगा और उदास होकर वो अपनी मजदूरी करने चला गया। दौलत ने फिर एक कोशिश करी और इस बार उस आदमी को एक हीरा दिया। उस आदमी ने वो हीरा अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। थोड़ा दूर जाकर वो आदमी नदी से पानी पीने लगा तो हीरा उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर गया। वो आदमी फिर उदास हो गया और घर चला गया। अगले दिन कर्म ने कोशिश की और उस आदमी को 2 पैसे दिए। दिन भर मजदूरी करके वो बहुत भूखा था तो वो बाजार गया और उन 2 पैसों से उसने रात के खाने के लिए मछली खरीद ली। और घर आकर उसने जब वो मछली काटी तो उसमें से वो खोया हुआ हीरा निकल आया। वो आदमी खुशी से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने सुना और सोचा कि इसे पता चल गया होगा कि पैसों से भरी थैली मेरे पास है, और डर की वजह से उसने वो थैली उस आदमी के घर फेंक दी। उस आदमी को थैली और हीरा दोनों ही मिल गए और इस तरह कर्म जीत गया और दौलत हार गई। जिंदगी की सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन कर्म ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और उसी तरह बुरे कर्म हमें और समाज दोनों को ही बुरा बनाते हैं। दौलत आपका साथ भले ही हर मुसीबत में दे, लेकिन वो आपको लाइफ में अकेला भी कर देगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ दौलत को ज्यादा अहमियत तो देंगे तो लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे और उस वक्त वो आपका साथ छोड़ देंगे जिस वक्त आपको दौलत की नहीं बल्कि किसी के सहारे की जरूरत होगी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने रिश्तों और अपने कर्मों को कमाना ना भूलिए। जय गुरुजी संगत जी। अगर आपको आज का सत्संग पसंद आया हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करना, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।